Hello everyone, we are going to start first chapter of human physiology, breathing and exchange of gases. Okay, तो सबसे पहले as you have read earlier, oxygen is utilized by the organism to indirectly break down simple molecule like glucose, amino acid, fatty acid. बोला है कि पहले आपने रेस्पिरेशन वाले चैप्टर में पढ़ा था कि जो ऑक्सीजन है उसका यूटिलाइजेशन होता है ऑर्गेनिज्म के द्वारा। क्यों? क्योंकि उसको जो मॉलिक्यूल्स होते हैं जैसे कार्बोहाइड्रेट हो गया, फैट्स हो गए, प्रोटीन्स हो गए, इनको तोड़ने के लिए आपको ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ेगी। किसके? ग्लूकोज में तोड़ने के लिए, अमीनो एसिड में तोड़ने के लिए, फैटी एसिड्स में तोड़ने के लिए, ताकि आपको एनर्जी जो है वो मिल सके। इस लाइन से आपको क्वेश्चंस आएंगे और यहाँ पे इनडायरेक्टली आपको देखना होगा। ऑक्सीजन का यूज होता है इनडायरेक्टली, डायरेक्ट यूज नहीं होता है। डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्ट ब्रेक डाउन सिंपल मॉलिक्यूल जैसे। ओके, कार्बन डाइऑक्साइड विच इज हार्मफुल इज ऑल्सो रिलीज्ड ड्यूरिंग द एबव कैटाबोलिक रिएक्शन। कैटाबोलिक मतलब ब्रेक डाउन होने वाले रिएक्शंस जिसमें कॉम्प्लेक्स जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो सिंपलर मॉलिक्यूल्स में टूटते हैं। कॉम्प्लेक्स वाले सिंपलर में टूटेंगे, तो कॉम्प्लेक्स वाले सिंपलर में टूटेंगे तो क्या होगा? कैटाबॉलिज्म होगा। तो उसमें CO2 जो बनेगा उसको हमको बाहर निकालना है। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा ये इंट्रो क्यों दिया, क्योंकि ब्रीथिंग से ही CO2 को बाहर निकालेंगे। इट इज देयरफॉर एविडेंट दैट O2 हैज टू बी कंटिन्यूअसली प्रोवाइडेड टू द सेल्स। ऑक्सीजन की जरूरत तो हमारे बॉडी को तुरंत होती है, तो लंग्स रेडी ही रहता है। एंड CO2 प्रोड्यूस्ड बाय द सेल्स हैव टू बी रिलीज्ड आउट। और जो CO2 हमारे बॉडी में प्रोड्यूस होता है उसको बाहर निकाला जाता है और O2 को अंदर लाया जाता है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे कैटाबोलिक रिएक्शन होते हैं, हमको छोटे छोटे पार्ट में तोड़ने रहते हैं चीज़ों को, तो इसके लिए तो जरूरत होती है। This process of exchange of oxygen from atmosphere with CO2 produced by the cells is called breathing, commonly known as respiration। तो breathing को यहाँ पे respiration बोल सकते हैं। तो ब्रीथिंग में क्या होगा? एक्सचेंज होगा किसका? ऑक्सीजन का एटमॉस्फेयर से और CO2 का जो हमारे सेल्स प्रोड्यूस कर रहे हैं उससे। प्लेस योर हैंड्स ऑन योर चेस्ट। अभी अपने चेस्ट पे हाथ रखो तो आपको फील होगा कि चेस्ट अप एंड डाउन मूव कर रहा है, क्योंकि हम लोग सांस ले रहे हैं सांस छोड़ रहे हैं, तो अप और डाउन फील होता है। यू नो डैट इट इज ड्यू टू ब्रीदिंग। सांस लेने की वजह से हो रहा है। हाउ डू वी ब्रीथ, इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं। द रिस्पायरेटरी ऑर्गन्स एंड द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग आर डिस्क्राइब्ड इन द फॉलोइंग सेक्शन। कि ब्रीथिंग का मैकेनिज्म क्या है, वही हाउ डू वी ब्रीथ, कैसे हम लोग ब्रीथ करते हैं। तो इससे पहले ऑर्गन्स के बारे में दिया गया। तो हमारे में तो लंग्स है, लेकिन हम ही थोड़ी है इस अर्थ वाले प्लेनेट पे। अर्थ पे बहुत सारे एनिमल्स है, तो हम सबका देखेंगे। Mechanism of breathing vary among different groups of animals depending mainly on their habitat and levels of organization. सॉरी। जो ब्रीथिंग का मैकेनिज्म है वो वैरी करता है बहुत सारे ग्रुप ऑफ एनिमल्स में। डिपेंड करता है कहाँ कि वो रहते कहाँ पे हैं एंड लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है। ये आपको दो दो पॉइंट है, MCQ में पूछेगा कि ब्रीथिंग का जो मैकेनिज्म है वो किस चीज़ पे डिपेंड करता है। तो एनिमल्स का हैबिटाट कहाँ पे है, जैसे अगर वो लैंड में रहता है, लैंड पे, तो हमारे पास लंग्स है। वही अगर वाटर में चले जाओ तो आपको गिल्स मिल जाएंगे। तो हैबिटेट पे डिपेंड कर दिया ना। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, पॉरीफेरा है एनिमल किंगडम, सीलेंट्रेटा है, तो ऐसे ऐसे करके करके कॉर्डेटा तक आ जाते हैं। तो वहाँ पे लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पे भी डिपेंड करता है। तो सबसे पहले इस छोटा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, लोअर इनवर्टिब्रेट्स, जैसे कि स्पॉन्ज, सीलेंट्रेट, फ्लैटवर्म, वो एक्सचेंज करेंगे ऑक्सीजन किसके साथ? CO2 के साथ, बाई सिंपल डिफ्यूजन ओवर देयर इंटायर बॉडी सरफेस। लोअर इनवर्टिब्रेट जैसे कि स्पॉन्ज, स्पॉन्ज कौन? स्पॉन्ज बेसिकली पॉरीफेरा में आएंगे। सीलेंट्रेट, फ्लैटवर्म, फ्लैटवर्म कौन? प्लेटी हेलमेंथिस। तो शुरू के तीन हो गए, नहीं, पॉरीफेरा, सीलेंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लेटी हेलमेंथिस। शुरू के चार जो है
वो कैसे करेंगे? एक्सचेंज ऑक्सीजन विथ CO2 बाई सिंपल डिफ्यूजन ओवर द इंटायर बॉडी सरफेस। भगवान ने इनको कोई स्पेशल ऑर्गन नहीं दिया है जो शुरू के हैं, पोरीफेरा, सीलेंट्रेटा, टीनोफोरा और प्लेटीहेलमिन्थिस। इनको कोई स्पेशल ऑर्गन नहीं है, इनको जो बॉडी है उसी से रिस्पायर करेंगे, ये ब्रीथ करेंगे। अर्थवर्म कैसे करेगा? तो अर्थवर्म्स यूज देयर मॉइस्ट क्यूटिकल, क्यूटिकल स्किन, उसकी जो स्किन होती है वो भींगी भींगी होती है, ड्राई मतलब मॉइस्ट होती है, ड्राई नहीं होती है, वहीं से वो एक्सचेंज करता है। और इंसेक्ट्स के पास क्या होता है? हैव अ नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स, ट्रैकियल ट्यूब्स टू ट्रांसपोर्ट एटमॉस्फेयर विद इन द बॉडी। मतलब अगर कोई एक इंसेक्ट्स है, लेट से इंसेक्ट्स है, तो इसके अंदर बहुत सारे ट्यूब होते हैं जो इसके बॉडी से कनेक्टेड होते हैं, एयर इसी से एक्सचेंज होता है। ट्रैकियल ट्यूब बोला जाता है। ये भी पूछेगा कि अर्थवर्म किससे करेगा, तो अर्थवर्म आपके क्यूटिकल से करेगा। इंसेक्ट्स में, इंसेक्ट्स कैसे करेंगे? तो नेटवर्क ऑफ ट्यूब या ट्रैकियल ट्यूब्स से करेंगे। फिर आएंगे स्पेशल, अब आ रहा है स्पेशल वैस्कुलराइज्ड स्ट्रक्चर कॉल्ड गिल्स। गिल्स को क्या बोला जा रहा है? वैस्कुलराइज्ड स्ट्रक्चर। वैस्कुलराइज्ड मतलब बहुत सारे ब्लड वेसल्स इसमें आएंगे जाएंगे। ब्रैंकियल रिस्पायरेशन बोलेंगे। गिल्स से अगर आप रिस्पायर कर रहे हो तो ब्रैंकियल रिस्पायरेशन। गिल्स को कौन यूज करते हैं? यूज्ड बाय मोस्ट ऑफ द एक्वेटिक आर्थ्रोपोड mollusk, whereas vascularized bags called lungs are used by terrestrial form for the exchange of gases। ये बोल रहा है सिंपली कि जो स्पेशल वैस्कुलराइज्ड स्ट्रक्चर है जैसे गिल्स, गिल्स को क्या बोला जा रहा है? वैस्कुलराइज्ड स्ट्रक्चर गिल्स। वही लंग्स को क्या बोला जा रहा है? लंग्स को बोला जा रहा है वैस्कुलराइज्ड बैग। यहाँ पे भी क्वेश्चन बनेंगे कि वैस्कुलराइज्ड बैग कौन सा होता है? लंग्स। वैस्कुलराइज्ड स्ट्रक्चर कौन सा होता है? गिल्स। गिल्स से रिस्पायरेशन हो रहा है तो ब्रैंकियल रिस्पायरेशन, लंग्स से रिस्पायरेशन हो रहा है तो पल्मोनरी रिस्पायरेशन। क्लियर है? तो गिल्स को कौन कौन यूज करेंगे? एक्वेटिक आर्थ्रोपोड, जो आर्थ्रोपोड पानी में रहेंगे, वाटर वाटर में ही गिल्स होता है, मछली, मोलस्क। और लंग्स को कौन यूज करेंगे? टेरेस्ट्रियल फॉर्म्स फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। टेरेस्ट्रियल में कौन? हम आ गए भाई, ह्यूमंस। ह्यूमंस के पास लंग्स है। अमॉन्ग वर्टिब्रेट्स, और फ्रॉग के पास है, बहुत लोग के पास है। अमॉन्ग वर्टिब्रेट्स फिशेज यूज गिल्स whereas amphibian reptiles birds and mammals respire through lungs। तो अब या इससे पहले तो इनवर्टिब्रेट का चल रहा था। अब वर्टिब्रेट में देखो, वर्टिब्रेट में भी फिश गिल्स को यूज करेंगे, जबकि जो एम्फीबियंस हैं, पेड़ पे रहने वाले, लैंड पे रहने वाले, रिप्टाइल्स रेंगने वाले, बर्ड्स, मैमल्स, बर्ड्स यानी एप्स, मैमल्स, एनिमल किंगडम, ये सब तो नोमेनक्लेचर क्लियर ही होगा। तो ये लंग्स से करेंगे। एम्फीबियंस जैसे कि फ्रॉग, फ्रॉग किससे करेगा? थ्रू देयर मॉइस्ट स्किन क्यूटेनियस रिस्पायरेशन ऑल्सो। यानी जो फ्रॉग होता है तो फ्रॉग क्यूटेनियस रिस्पायरेशन भी करेगा, यानी क्यूटेनियस रिस्पायरेशन यानी स्किन से भी करेगा, और इसके पास लंग्स भी होते हैं। तो फ्रॉग दो तरीके से करेगा, अपने की स्किन से, स्किन से एक और जानवर करता था, अभी हम लोग ने देखा अर्थवॉर्म। कहाँ गया? अर्थवॉर्म यूज देयर मोस्ट क्यूटिकल। तो ब्रीथिंग वाले चैप्टर में दो एनिमल के बारे में दिया है, फ्रॉग्स और अर्थवॉर्म। कहाँ गया? फिर से भूल गया। अर्थवॉर्म और फ्रॉग किससे करेंगे? क्यूटिकल से। यही जो बाहर वही लिखा है, फ्रॉग एम्फीबियन है, ये मॉइस्ट स्किन को यूज करेगा, जिसको क्यूटेनियस रिस्पायरेशन बोलोगे। देखो और क्या लिखे हम, ब्रीथिंग का जो मैकेनिज्म होता है डिपेंड करता है किस पे? पहले है हैबिटेट पे, और दूसरा क्या है? लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ये वाला यही चीज लिखा है यहाँ पे, शॉर्ट नोट्स टाइप है। स्पॉन्ज, सीलेंट रेट और फ्लैटवर्म किससे करेंगे? डिफ्यूजन से। और इनको एनसीईआरटी लोअर इनवर्टिब्रेट बोल रही है। डिफ्यूजन यानी सिंपल वाला डिफ्यूजन, सिंपल वाला डिफ्यूजन मतलब बॉडी सरफेस, इनके पास कुछ भी नहीं होता। अर्थवर्म किससे करेगा? मोइस्ट क्यूटिकल से अर्थवर्म और फ्रॉग दोनों करेंगे। इंसेक्ट्स किससे करेंगे? ट्रैकियल रिस्पायरेशन, नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स। एक्वेटिक आर्थ्रोपोड मोलस्क किससे करेंगे? गिल्स से।
गिल्स को बोला जा रहा है वैस्कुलराइज्ड स्ट्रक्चर। ओके, और ब्रेंकियल रिस्पायरेशन गिल्स वाले को, अगर कोई टेरेस्ट्रियल एनिमल है तो वो लंग्स क्या करेगा, लंग्स को क्या बोला जा रहा है, वैस्कुलराइज्ड बैग। बैग बोला जा रहा है, हमारे में ना बैग है, देखो हम स्कूल जाते हैं तो बैग लेके जाते हैं, तो लंग्स को क्या बोला जा रहा है, बैग, क्योंकि लंग हमारे में होता है। वर्टिब्रेट्स को देखो, वर्टिब्रेट्स में फिश आएंगे तो फिश गिल से करेंगे। अभी हमने यहाँ पे देखा ब्रेंकियल रिस्पायरेशन, और एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, मैमल लंग्स से करेंगे। क्लियर है? आई होप ये वाला पॉइंट आपको क्लियर होगा, ये सब याद करना जरूरी है। अब अगले वीडियो में हम लोग ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम देखेंगे, पार्ट वाइज वीडियो आएगी। तो पार्ट 1 यहाँ पे ख़त्म, अब पार्ट 2 शुरू होगा।